नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लालू इज बैक। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भारत लौट आए हैं। सिंगापुर से वो स्वस्थ होकर इंडिया लौट आए हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। आपको बताएं, लालू प्रसाद यादव के भारत लौटने के बाद राजद बिल्कुल एक्शन मोड में आ गई है, बूथ स्तर पर काम करने के लिए तैयार हो गई है। दरअसल 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की एक विशाल रैली है जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संबोधित करने वाले हैं। तो देखिए, 25 फरवरी को इस महागठबंधन की विशाल रैली के बाद बूथ स्तर पर राजद कमेटी की गठन करेगी और इस कमेटी को काम करने के लिए उतार दिया जाएगा। यानी बूथ स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने के लिए, संगठनात्मक रूप से खुद को और स्ट्रांग बनाने के लिए राजद पूरी तरह से तैयार हो गई है। और 25 फरवरी के इस रैली के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर राजद तैयारियों में जुट जाएगी, तैयारियों की शुरुआत कर दी जाएगी। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव भारत लौट आए हैं और भारत लौटने के बाद से ही राजद बिल्कुल एक्शन मोड में आ गई है। राजद अपनी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों की जो है वो शुरुआत करती है। और क्या कुछ करने वाले हैं राजद वाले, क्या इनकी तैयारी है लोकसभा चुनाव के लिए, क्या कुछ रणनीति सेट की गई है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्वस्थ होकर सिंगापुर से भारत लौट आए हैं। इसके साथ ही पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। लालू यादव के स्वदेश लौटने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी है। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। खबर है कि उन जिलाध्यक्षों की छुट्टी कर दी जाएगी जो पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देशों के अनुरूप सक्रिय नहीं है। बिहार में महागठबंधन की रैली के बाद राजद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगा। 25 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की रैली होनी है। इसके बाद राजद संगठन और बूथ स्तरीय कमेटी को मजबूत करेगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार सबसे पहले 10 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। इन जिलों में नालंदा, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया, सिवान, सारण, मुंगेर, शेखपुरा व मधुबनी भी शामिल है। इन जिलों में वर्तमान जिलाध्यक्षों का संगठनात्मक प्रदर्शन असंतोषजनक पाया गया है। संगठनात्मक चुनाव के बाद पार्टी के जिला संगठनों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जिला अध्यक्ष के चयन के लिए अधिकृत किया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार राजद के सदस्यता अभियान और बूथ कमेटी के गठन में लापरवाही को लेकर जिला अध्यक्षों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि बूथ स्तरीय कमेटी मजबूत कर ही मुकाबले में विरोधी दलों को कड़ा संघर्ष दिया जा सकता है। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी के 1 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य के विरुद्ध 1 करोड़ 7 लाख सदस्य बनाए गए हैं। पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सदस्यता अभियान के तहत सभी जिलाध्यक्षों को यह हिदायत दी गई है कि राज्य भर में सभी बूथों के लिए जो बूथ कमेटी बनेगी, इसके तहत हर बूथ पर कम से कम एक क्रियाशील सदस्य तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके पीछे पार्टी की ओर से तर्क दिया गया है कि चुनाव के समय सभी बूथों पर राजद का एक क्रियाशील सदस्य अनिवार्य रूप से हो। राज्य के आधा दर्जन जिलों से राजद कार्यालय को जो रिपोर्ट मिली है, उनमें बूथ कमेटी के सदस्यों के बारे में आपको बताई जानकारी आई है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसी बूथ है जहां एक भी क्रियाशील सदस्य नहीं है। कहा जा रहा है कि चुनाव के समय ऐसे में बूथ पर पार्टी की ओर से किसे जिम्मा दिया जाएगा, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। इन जिलों के जिलाध्यक्षों पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव के स्वदेश यानी भारत लौटने के बाद राजद एक्टिव हो गई है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। 25 फरवरी को जो पूर्णिया में विशाल महागठबंधन की विशाल रैली होने वाली है, इसके बाद बूथ स्तर पर राजद काम करेगी और बूथ स्तर पर कमेटी गठन की जाएगी। इतना ही नहीं, कई सारे जिला अध्यक्षों को छुट्टी भी दी जाएगी, क्योंकि वो जो जिला अध्यक्ष राजद के हाई कमान यानी आला कमान के दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप काम नहीं किए हैं। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।